हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा इंदौर से गुना। तो हम सबसे पहले 4 बजे के करीब हम जाग जाते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं अपना सामान पैक और नहा धो के हम रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम चल देते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो हमें छोड़ने के लिए अनुराग और शुभम वो भी जा रहे हैं। तो शुभम तैयार हो रहा है, अनुराग अपनी बाइक बाहर निकाल रहा है। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। शुभम को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ये बहुत ज़्यादा सुविधा से आया हुआ है। जर्किन भी ले लिया है और कान बांधने के लिए ग्लूबंद वगैरह भी लिया हुआ है। और देखिए अभी करीब 5:30 बजे करीब हमारी ट्रेन है। तो हम 4:30 बजे करीब अपने रूम से निकल जाते हैं। तो अभी देखिए सिलिकॉन में बिल्कुल सन्नाटा है। कोई भी बंदा हमको रोड पर देखने को नहीं मिलता है। और फिर हम सिलिकॉन से चलते हुए पहुंच जाते हैं नेशनल हाईवे पे। तो यहाँ पर भी ट्रक चल रहे हैं थोड़ी बहुत, पर पब्लिक इधर भी नहीं दिख रही है। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं फिर आईपीएस के पास। तो आईपीएस अभी लॉक है, बिल्कुल गेट मेट बंद हो जाते हैं नाइट के टाइम पे। तो अभी भी लॉक है। और हमारी ट्रेन ना निकल जाए उसके चलते हम काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं। और रोड भी खाली है, तो रोड का भी इंजॉय ले रहे हैं। फिर हम ऐसे ही चलते चलते पहुंच जाते हैं इंदौर की सबसे ख़तरनाक पुलिया पर। तो आपको अगर पता है तो नाम कमेंट में बताइए, नहीं तो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे इस पुलिया का नाम क्या है। जब तक के लिए आपको कमेंट बॉक्स खुला है, अब आप कमेंट करके बताइए। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं भोलाराम। तो भोलाराम की तरफ थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिलती है। और यहाँ पर तो एक जगह ऐसी मिलती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक दिख गई हमको। पता नहीं भोलाराम में लोग सोते भी हैं कि नहीं। यहाँ पर रात के 2 बजे आओ या 4 बजे, पब्लिक ऐसे की ऐसे ही मिलती है। नॉर्मली देखा जाए तो 10-12 बजे करीब तो बहुत सारी रहती है। वो देखिए नाइट का व्यू कुछ इस टाइप से आ रहा है। ये इंदौर का भोलाराम का एरिया है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रेन आने वाली भी है और एक अभी आई है जिसका हमको नाम पता नहीं कौन सी थी। तो हम पहुंच जाते हैं फिर रेलवे स्टेशन के बाहर और अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं पार्किंग में। फिर उसके बाद निकल जाते हैं हम अंदर। तो ये लोग हमको ट्रेन बता देते हैं आ जाती है। फिर अनुराग और शुभम चले जाते हैं रूम पर, क्योंकि इनको भी सोना है। और इन लोगों का कल एग्ज़ाम था तो उसकी वजह से सो नहीं पाए थे। तो फिर हम ऐसे ही पहुंच जाते हैं फिर अपनी ट्रेन में और अपनी ले लेते हैं सीट। फिर हमारी ट्रेन पहुंच जाती है उज्जैन से थोड़े आगे। तो पता नहीं क्या हुआ कि जाम के चलते रोक दी गई है पहले ही। और यहाँ पर एक ट्रेन और रखी हुई है, शायद प्लेटफॉर्म खाली ना होगा उसकी वजह से इसको डिले कर दिया है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं उज्जैन। उज्जैन के बाद फिर हमारी ट्रेन निकल जाती है मक्सी के लिए। और देखिए सुबह के मॉर्निंग का टाइम हो गया, करीब 7:30-8 बजे का टाइम है। और व्यू काफ़ी शानदार है। और हम थोड़ा बहुत इधर उधर देखते हैं और गेट के पास खड़े भी होते हैं और सुबह की मॉर्निंग का मज़ा भी लेते हैं। काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और बाकी सर्दियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी सीट पर और करने लगते हैं आराम। फिर वहीं से थोड़ा बहुत वीडियो शूट करते हैं। उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं फाइनली रोटियाई के आसपास। और यहाँ से हमारा स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, तो करीब 40-45 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो हम थोड़ा अपने सामान को भी उठा के तैयार कर लेते हैं और अपन भी तैयार हो जाते हैं ट्रेन से उतरने के लिए, क्योंकि हमको ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे हो चुके हैं अभी ट्रेन में। और अभी भी हमको आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक लग सकता है। ये भाई लोग भी घूमने जा रहे हैं और ये मतलब कि इन्होंने शायद टिकट नहीं लिया, तो ये गैलरी में बैठ के जा रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, वो भी व्यू का काफ़ी आनंद ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने गुना के आसपास की जंगलों में। और इधर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी लोग इसको काट दे रहे हैं, बाकी चलता रहता है। फिर हम इसके बाद पहुंच जाते हैं अपने गुना में। और सबसे पहले हमको दिखाई देती है गुना की सबसे फेमस चीज़, जो कि टेकरी सरकार है। इनकी कृपा से बहुत कुछ चलता है हमारे इधर और बहुत कुछ लोग इनको मानते भी हैं। तो फिर फाइनली पहुंच जाते हैं हम गुना रेलवे स्टेशन पर। और अभी हमको शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे छोड़ा है इन्होंने। तो हम फिर एलिवेटर की सहायता से पहुंच जाते हैं ऊपर।
और फिर यहाँ से सीढ़ियों की सहायता से हम चले जाएंगे नीचे। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है और टैक्सी वाले भी भैया बहुत हैं, तो हम रख देते हैं अपना बैग पीछे। उसके बाद हमको छोड़ देते हैं टैक्सी वाले भैया अपनी लोकेशन पर, जहाँ पे हमारा दोस्त अखिलेश हमको मिलने वाला है। फिर हम उससे बातचीत करके खाना वाना खा के निकल जाते हैं अपने बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि अभी भी हमको बस से सफ़र करना रहेगा करीब 60-70 किलोमीटर। तो अभी बस डिले है, तो उसके चलते हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो हमको थोड़ा एक काम था नोटरी में, तो हम चले जाते हैं उधर। हमारी एक रजिस्ट्री हुई थी अभी, तो उसके हम ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम संभाल के उनको रख लेते हैं बैग में। फिर निकल जाते हैं अपने बस स्टॉप की तरफ, और वहाँ पर जाके देखते हैं कि हमारे गांव से कुछ लोग आए हुए हैं, तो चलते हैं उनके पास। तो शायद मेरा भाई भी आया हुआ है छोटा, तो ये लोग यहाँ पर मिल जाते हैं हमको। ये लोग शायद अपने कपड़े ले रहे थे, तो मैं देता हूँ अपने छोटे भाई को बैग। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अशोक के पास, क्योंकि अशोक को देने थे डॉक्यूमेंट्स थोड़े से, और शायद उनका कुछ काम था। तो हम चले जाते हैं, मैं और सबराज, अशोक के रूम की तरफ। और अशोक को हमने पहले ही कॉल कर दिया था, तो वो शायद पैदल आ रहा है। तो फाइनली हमको मिल जाता है रास्ते में, और सबराज को मैं रास्ते में ही छोड़ देता हूँ फ़ोटोकॉपी वाले भैया के पास। तो वो शायद जब तक प्रिंट निकलवा लेगा। तो चलिए, अशोक भी आ गया है, तो इसको लेकर मैं निकल जाता हूँ फ़ोटोकॉपी वाले भैया के पास। शिवराज ने सारा काम करा लिया था और डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए थे। फिर हम डॉक्यूमेंट्स अशोक को दे देते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं और निकल जाते हैं फिर बस स्टैंड के पास, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा काम था, तो वो आएंगे शायद कल। तो हम चलते हैं अभी घर के लिए। तो हम अपना बैग पर रख देते हैं। उसके बाद में लेते हैं अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान। यहीं पास में एक ठेला लगा हुआ था, तो यहाँ से ले लेते हैं हम थोड़े से केले, और भी 1-2 चीज़ लेने के बाद पैक कर देते हैं, उनको भी अपने बैग में रख देते हैं। फिर हमारी बस निकल जाती है मऊ के लिए। और 2-5 मिनट चलने के बाद एक अंकल का वजह से रुक गई थी, क्योंकि उनको लेना था थोड़े पाइप, वो रख देते हैं उसके बस के फ्लोर पर ऊपर। फिर चल देती है हमारी बस, और फाइनली हम मंडी के आसपास के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमको करीब 5-10 मिनट का ट्रैफिक देखने को मिला था। उसके बाद हम निकल जाते हैं मार्ग मऊ की तरफ। अभी करीब 4:30-5 बजे का टाइम हो गया है, और अभी का शाम का व्यू काफ़ी शानदार आ रहा है, और रोड पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हैं और बहुत सारे ट्रैक्टर मंडी के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं फिर अपने इलाके में, जहां पर जंगल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये पुतरी घाटी का क्षेत्र है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मार्गी मऊ। तो ये मार्गी मऊ से पहले ही बस रुक जाती है, तो हम नीरज को बुला लेते हैं इधर ही। तो नीरज भी आ जाता है हमारा। फिर हम चलते हैं अपनी बाइक से घर की तरफ, और नीरज बोल रहा था मैं तेरा इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहा था, क्योंकि हमारी बस करीब 10-15 मिनट लेट थी, और इधर करीब 10 मिनट यहाँ पर खड़ी रह गई थी। तो उसके चलते फिर थोड़ा उसको इंतज़ार करना पड़ा। फिर फाइनली उसको इधर ही बुला लेते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, और थोड़ा सा इधर कच्चा रास्ता भी पड़ता है, तो इसमें ऐसे तैसे चलते हुए हम पहुंच जाते हैं घर पर। और फाइनली हम घर पर पहुंचने के बाद हाथ मुँह धुलने के बाद हमारा लग जाता है खाना। और मम्मी पापा हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारी बस 6 बजे आने वाली थी, जो करीब 7:30 बजे आई है। तो हम बोलते हैं कि कुछ ऐसी लेट हो गई थी, रुकते रुकते आ रही थी। फिर खाना खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाहर। तो यहाँ पर ये मोनू और आनंद ताप रहे थे, तो आग कम पड़ गई थी। फिर इन्होंने फिर से थोड़ी और आग जलाई, और फिर हम बातचीत करते हैं। फिर इनसे बोलते हैं चलो चलते हैं सोने के लिए। फिर इनसे बोलते हैं गुड नाइट। फिर आ जाते हैं हम अपने घर पर और पहुंच जाते हैं बिस्तर में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।